2006 में नोएडा का एक शांत सा सेक्टर निठारी एक भयानक खोज का केंद्र बन गया। महीनों से बच्चे और औरतें गायब हो रहे थे। 19 दिसंबर 2006 को पुलिस को सेक्टर 31 में एक बंगले के पास नाले में इंसानी अवशेष मिले। इस खोज ने कई भयानक अपराधों का पर्दाफाश किया। यह घर एक अमीर बिजनेसमैन मनिंदर सिंह पैंधर और उनके नौकर सुरिंदर कोहली का था। दोनों आदमी भारत के सबसे स्पाइन चिलिंग क्रिमिनल केसेस में से एक के मुख्य सस्पेक्ट बन गए। निथारी किलिंग सिर्फ मर्डर्स नहीं थे, वो प्योर ईविल के काम थे। जैसे जैसे डिटेल सामने आई, मामला और भी भयानक होता गया। ये वीडियो इंडियन हिस्ट्री के इस डार्क चैप्टर में झांकता है, उन कैरेक्टर्स और घटनाओं को एक्सप्लोर करता है जिन्होंने इसे अनफॉरगेटेबल बना दिया। मनिंदर सिंह पंद्रह एक बिजनेसमैन था जो लैविश लाइफस्टाइल जीता था। नोएडा के सेक्टर 31 में उसका घर उसकी सफलता की निशानी था, लेकिन उसके ऑप्युलेंट घर की दीवारों के पीछे एक खौफनाक कहानी चल रही थी। पैंधर की दौलत और हैसियत ने उसे काफी समय तक शक के घेरे से दूर रखा। वो एक ऐसा आदमी था जिसके पास सब कुछ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर इन हेनस क्राइम्स में शामिल होने का शक था। पड़ोसियों ने पैंधर को एक शांत आदमी बताया जो ज्यादातर खुद में ही रहता था। उसकी पॉलिश्ड इमेज क्राइम्स की ग्रूसम रियलिटी से बिल्कुल अलग थी। पैंधर के खिलाफ मामला कॉम्प्लेक्स था और उसके गिल्टी या इनोसेंट होने पर काफी बहस होती। अंततः न्याय की प्रक्रिया ने पैंधर की किस्मत का फैसला किया। सुरिंदर कोहली, पैंधर का नौकर, निथारी किलिंग्स में एक अहम किरदार था। कोहली के कबूलनामे ने यूनिमैजिनेबल हॉरर की तस्वीर पेश की। उसने बच्चों और औरतों को बंगले में फुसलाकर लाने की बात कबूल की, जहां उनका ग्रूसम अंत हुआ। कोहली एक गरीब परिवार से था और काम की तलाश में नोएडा आया था। पैंधर के घर की नौकरी ने उसे रेगुलर इनकम दी, लेकिन अपने सीधे साधे चेहरे के पीछे कोहली के अंदर डार्क और डिस्टर्बिंग टेंडेंसीज छिपी थी। इन्वेस्टिगेटर्स कोहली के डिटेल्ड कन्फेशंस से डर गए थे। उसने बताया कि कैसे वह विक्टिम्स को फुसलाता था, अक्सर खाने या काम का लालच देकर। कोहली के एक्शंस सिर्फ क्रिमिनल नहीं थे, वो मॉन्स्टर्स थे। पैंधर के बंगले के पास बॉडी पार्ट्स मिलने से अंदर के हॉरर का पहला क्लू मिला। दिसंबर 2006 के उस भयानक दिन पुलिस ने एक नाले से ह्यूमन रिमेन्स निकाले। अवशेषों में स्कल्स, बोन्स और शरीर के दूसरे हिस्से शामिल थे। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि बॉडी पार्ट्स कई विक्टिम्स के थे, जिनमें बच्चे और एडल्ट्स दोनों शामिल थे। इस ग्रूसम डिस्कवरी के बाद बंगले और उसके आसपास की जगह की गहनता से तलाशी ली गई और अवशेष मिले, जिनमें बैकयार्ड में दफनाई गई बोन्स भी शामिल थी। पुलिस को विक्टिम्स की निजी चीजें भी मिली, जैसे कपड़े और जेवर। मीडिया ने कहानी को बड़े पैमाने पर कवर किया और लोग डर और घृणा से भर गए। बॉडी पार्ट्स मिलने से एक लंबी और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई। पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। निथारी किलिंग्स की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इंटेंस और एग्जॉस्टिव थी। पुलिस पर केस सॉल्व करने का बहुत ज्यादा प्रेशर था। हर क्लू और ज्यादा डिस्टर्बिंग रेवलेशंस की तरफ ले जाता था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने रिमेन्स और क्राइम सीन से मिले दूसरे एविडेंसेस का बारीकी से एनालिसिस किया। डीएनए टेस्टिंग से कुछ विक्टिम्स की पहचान करने में मदद मिली, जिससे दुखी परिवारों को क्लोजर मिला। पुलिस ने पैंधर और कोहली से भी काफी पूछताछ की। कोहली के कन्फेशंस डिटेल्ड थे, लेकिन पैंधर ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सहित कई एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट ने केस की कॉम्प्लेक्सिटी को उजागर किया। इन्वेस्टिगेशन में हर स्टेप क्राइम्स की ग्रूसम नेचर के बारे में और भी। निथारी किलिंग्स केस में विटनेस टेस्टिमोनीज ने बहुत अहम भूमिका निभाई। पड़ोसी और स्थानीय लोग ऐसी जानकारियों के साथ सामने आए जिन्होंने घटनाओं पर प्रकाश डाला। कई विटनेसेस ने बच्चों और औरतों को पैंधर के बंगले में जाते हुए देखा था, लेकिन उन्हें कभी बाहर आते नहीं देखा था। उन्होंने उस डर को याद किया जो लोगों के गायब होने पर पूरे समुदाय में फैल गया था। सबसे कंपेलिंग टेस्टिमोनीज में से एक लोकल शॉपकीपर की थी, जिसने कोहली को कई लापता बच्चों से बात करते देखा था। एक और विटनेस जो पड़ोसी था ने कोहली को उस नाले में भारी बोरे ले जाते हुए देखा था जहां रिमेन्स मिले थे। इन टेस्टिमोनीज ने कोहली और पैंधर के खिलाफ केस बनाने में मदद की। उन्होंने एक ऐसे समुदाय की तस्वीर पेश की जो डर और अनिश्चितता में जी रहा था।
विटनेसेस के अकाउंट्स दिल दहला देने वाले थे, जो निथारी किलिंग्स की ह्यूमन कॉस्ट को उजागर करते थे। इन गवाहियों ने न्याय की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे सच्चाई सामने आई। सुरिंदर कोहली के कन्फेशंस इन्वेस्टिगेशन का सबसे चिलिंग पहलू थे। क्राइम्स के बारे में उसके डिटेल्ड अकाउंट्स ईरी और अनसेटलिंग थे। कोहली ने बताया कि कैसे वह विक्टिम्स को फुसलाता था, उन्हें मार डालता था और फिर उनके बॉडीज को ठिकाने लगाता था। वह कमजोर लोगों को अपना निशाना बनाता था, अक्सर ऐसे बच्चे या औरतें जो मुश्किल हालात में होते थे। एक बार अंदर आने के बाद विक्टिम्स के साथ अनस्पीकेबल हॉरर्स होते थे। उसके कन्फेशंस में कैनिबलिज्म यानी ईसनानी मांस खाने के डिटेल्स भी शामिल थे। कोहली ने अपने विक्टिम्स के शरीर के अंगों को खाने की बात कबूल की। इस रेवलेशन ने पूरे देश में हलचल मचा दी। कोहली के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल ने उसे एक डीपली डिस्टर्ब्ड व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। निथारी किलिंग्स में मोनिंदर सिंह पेंढर की इन्वॉल्वमेंट आज भी बहस का विषय है। जहां कोहली के कन्फेशन स्पष्ट थे, वहीं पेंढर ने किसी भी रॉन्ग डूइंग से इनकार किया। उसके खिलाफ एविडेंस सर्कमस्टेंशियल था, जिससे उसके गिल्टी या इनोसेंट होने पर सवाल उठते रहे। पेंढर के वकील ने दलील दी कि उसे कोहली के एक्शंस की जानकारी नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि पेंढर अक्सर बिजनेस ट्रिप्स पर रहता था और उसे अपने घर में हो रहे क्राइम्स का कोई नॉलेज नहीं था। हालांकि प्रोसिक्यूशन ने एक अलग ही तस्वीर पेश की, जिसमें यह बताया गया कि पेंढर की दौलत और हैसियत ने उसे शक के दायरे से बचने में मदद की। उसकी प्रॉपर्टी में रिमेन्स और पर्सनल आइटम्स का मिलना उसे इस केस में फंसाता है। सालों से कोर्ट के वर्डिक्ट्स अलग अलग रहे हैं, जो केस की कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाते हैं। पेंढर का गिल्टी या इनोसेंट होना आज भी एक विवादास्पद मुद्दा है। निथारी किलिंग्स का लोकल कम्युनिटी और जस्टिस सिस्टम पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्राइम्स की भयावहता ने निथारी पर एक स्थायी निशान छोड़ दिया। इस केस ने लीगल और इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस में मौजूद खामियों को भी उजागर किया। परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया और आगे भी अपराध होने का डर बना रहा। कभी शांत और पीसफुल रहा यह गांव हॉरर का पर्याय बन गया। रेजिडेंट्स पर इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। शुरुआती पुलिस इन्वेस्टिगेशंस की आलोचना धीमी और इनएफिशिएंट होने के लिए की गई थी। न्याय दिलाने में पब्लिक आउटरीच ने अहम भूमिका निभाई। अभी नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आई है, इस घटना पे आधारित है, जिसका नाम सेक्टर 36 है। निथारी किलिंग्स बदलाव का कारण बने, जिससे वल्नरेबल पॉपुलेशंस की बेहतर सुरक्षा पर चर्चा शुरू हुई। आज तक निथारी किलिंग्स केस लोगों के दिलों में गहरी भावनाएं पैदा करता है। मोनिंदर सिंह पेंढर और सुरिंदर कोहली दोनों को कई ट्रायल्स का सामना करना पड़ा है और अलग अलग वर्डिक्ट्स सुनाए गए हैं। सुरिंदर कोहली अभी भी जेल में है और उसके कन्फेशंस ही उसके कन्विक्शन का आधार बने हैं। उसके एक्शंस की सभी ने निंदा की है और उसकी सजा उसके क्राइम्स की सेवेरिटी को दर्शाती है। मोनिंदर सिंह पेंढर का भाग्य ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहा है, जहां अदालत के वर्डिक्ट्स कन्विक्शन और एक्विटल के बीच झूलते रहे हैं। पेंढर के बारे में पब्लिक ओपिनियन बंटा हुआ है, जहां बहुत से लोग अभी भी उसके दोषी होने को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। निथारी किलिंग्स ने इंडियन साइकी पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह केस ह्यूमन डिप्रेविटी की गहराई की एक भयानक याद दिलाता है। विक्टिम्स और उनके परिवार अभी भी क्लोजर की तलाश में हैं, इस उम्मीद में कि आखिरकार न्याय की जीत होगी। न्याय की इस लंबी लड़ाई में उम्मीद की किरणें अभी भी जीवित हैं।